आगे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। तो इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस्तु त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धींस्तथा इत्तान् हन्तुमिच्छामि घृतोऽपि मधुसूदन। 35वां श्लोक। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महि कृते निहत्य धृतराष्ट्रान् का प्रीतिः स्या जनार्दन। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्धभूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले अथवा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने का तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। छत्तीसवां श्लोक। पापम एव आश्रयेत अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः तस्मात् न अर्हा वयं हन्तुं धृतराष्ट्रान् सुबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। 37वां तथा 38वां श्लोक। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयस्माभिः पापादस्मान् वर्तितुं कुलक्षकृत दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दनम्। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। 39वां श्लोक। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृतस्म धर्मो अभिभवित्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। 40वां श्लोक। अधर्मा अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अर्जुन व्यथित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से है वृषिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाती हैं। 41वां श्लोक। संकरो नरकायेव
कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंड उदकक्रियाः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखें या पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं।